आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आगे की व्याख्या करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण अवश्य करें। भगवान आगे कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि सयो पाप योन है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रोस्तेऽपि यान्ति पराम गतिम। किम पुण्यब्रह्मणां पुण्य भक्ता राजर्ष्य स्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्म मामः। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक या अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। अर्थात कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, अगर चाहे वो पतित ही क्यों न हो, चाहे वह अधम योनि का ही क्यों न हो, वह भी अगर चाहे तो ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भी भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यही भगवद गीता का सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे और उन्हें जीवन में धारण करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जित है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। जो भी उसे डर भय सताते हैं उन सब से उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि भगवान भगवद गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुष्याम जल स्नानम दिने दिने सकीर्त गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, अर्थात उसमें डुबकी लगा ले, तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है।